नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित और पौष्टिक खान-पान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या हम अपने खाने में शामिल करें कि हमें कई सारे बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकें? तो दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा कलौंजी का। इस काले रंग के दाने को खाने से कई प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है कलौंजी के बारे में, और होम्योपैथ में भी इसे निगेला सटाइवा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, निगेला सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जिससे कई बीमारियों में यह काम आती है। सबसे पहले तो ये आती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कलौंजी को खाना एक बेहतर उपाय है। देखा गया है कि 3 महीने तक पर डे अगर हम 1 ग्राम कलौंजी लेते हैं तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में बढ़ोतरी आती है, बढ़ता है। और अगर 2 से 3 ग्राम के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करें या 2 से 3 ग्राम हम इसको लेते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सीरम के स्तर के साथ ही लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में भी कमी आ सकती है। इस प्रकार अगर आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं तो कलौंजी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। नॉर्मली कलौंजी की मात्रा को तो आपको अपने एक किसी डॉक्टर से पूछकर ही लेना है, क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग-अलग मात्रा डिपेंड करती है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उस हिसाब से आप डॉक्टर से सलाह लेकर कलौंजी की मात्रा पूछ सकते हैं। इसको आप कलौंजी दाने के रूप में भी ले सकते हैं और होम्योपैथिक में निगेला सटाइवा जो मदर टिंचर है उसके फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मदर टिंचर को आपको कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है। अभी तो हम यहाँ बात करेंगे कि ये किन किन प्रॉब्लम्स में काम आती है, और वैसे तो ये कई बीमारियों में काम होती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के बाद में वज़न कम करने में भी ये काम आती है। एक्स्ट्रा फैट इससे कम होता है, और यह इसमें एंटी ओबेसिटी का प्रभाव भी देखा गया है। शरीर के वजन मतलब बॉडी मास इंडेक्स और कमर के आकार को कुछ कम करने में यह मददगार होती है। साथ में आप नियमित व्यायाम करेंगे तो ये 100% आपके लिए काम करेगी। ये दवा सभी बीमारियों में बेस्ट है, इसलिए इसे डायरिया में भी यूज़ किया जाता है। ये भूख भी बढ़ाती है, लीवर के लिए भी बेस्ट है, स्किन के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और लंग्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बहुत ही अच्छे से बढ़ाती है और प्रोटेक्ट करती है। साथ में इसे अगर फीवर हो तो भी दिया जा सकता है, ब्रोंकाइटिस में भी इसे दिया जा सकता है, कफ की प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, माइग्रेन में भी यह बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और साथ में अगर महिलाओं को, पुरुष को, किसी को भी कमर में दर्द हो तो उसमें भी यह आराम दिलाती है। इसके बाद ये एंटी डायबिटिक गुण होने की वजह से इसे डायबिटीज़ में भी दिया जा सकता है। और साथ में यह फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में इससे कमी आ सकती है, आप इसको अगर रेगुलर यूज़ करें तो इसको लेने से। साथ में एचडीएल को बढ़ाकर ये एलडीएल को कम करने में मदद करती है। कलौंजी के प्रयोग से ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में यह मदद करती है साथ साथ। हाँ, अगर कोई पहले से ही डायबिटिक पेशेंट है तो इसको लेने के पहले आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। इसके फ़ायदे में हाई बीपी को भी यह सबसे बढ़िया तरीके से कंट्रोल करती है। हाई बीपी भी शामिल है। इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो सूजन को कम करती है। और सूजन जो होती है वो बहुत तरीके से आ सकती है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज़ जब होती है तो उसमें भी सूजन आती है, जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसमें भी जब सूजन आती है और दर्द होता है तो ये उस सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में यह बहुत फ़ायदेमंद है।
इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की एलर्जिक प्रॉब्लम है, उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। और साथ में इससे कैंसर में भी काफ़ी फ़ायदा करती है ये। इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स के कारण ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कम करती है, जिनमें से कैंसर भी शामिल है। कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स की समस्याओं को कम करती है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर का प्रभाव भी पाया जाता है, जो कि शरीर में कैंसर को पनपने से रोकती है और उसको रोकने में काफ़ी हद तक मदद करती है। और इसके अलावा इसको आप सिस्टिक प्रॉब्लम जो ट्यूमर वगैरह होता है उसमें भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये उसमें भी काफ़ी फ़ायदा करती है। तो जो कलौंजी होती है, जो नेगेला सटाइवा होता है, यह इतनी ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा करता है कि उसे बताना इतने छोटे से वीडियो में काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। इसके अलावा आप इसको अलग अलग रूप में भी ले सकते हैं। कलौंजी का तेल जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर में इससे मसाज करने से आपके बालों में भी फ़ायदा करेगा। और जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इसको डैंड्रफ में भी आराम मिलता है। इसके अलावा आपको इम्यूनिटी सिस्टम इससे अच्छा बढ़ता है, जो इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग बढ़ाता है करता है, और इम्यून सिस्टम जो होता है अच्छा मजबूत बनाती है ये कलौंजी। निगेला सटाइवा में थेराप्यूटिक गुण भी होते हैं, तो इसीलिए इसमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसके इतने गुणों में यह साथ साथ लीवर और किडनी, इसमें भी जो समस्या होती है उसमें भी फ़ायदा करती है। इसमें मतलब सभी गुण होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। तो इसको हर जगह आप ले सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण हमें कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। यहाँ तक कि यह इनफर्टिलिटी में जो मेल इनफर्टिलिटी होती है, इसमें उसमें भी यह फ़ायदा करती है, क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर कारण स्पर्म की कमी होती है। और यह प्रॉब्लम आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होता है। इसलिए इसका जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है वो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और मेल इनफर्टिलिटी में मदद करता है, क्योंकि उस समय हम एंटीऑक्सीडेंट ही देते हैं। तो ये आपके मेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें भी आपको मदद करता है। और स्किन की कई प्रॉब्लम है, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सभी में यह निगेला सटाइवा आपको बहुत मदद करेगा। जैसे कि एक्ने है, सोराइसिस है, या जलन होती है, या घाव होता है, किसी तरीके की सूजन हो, और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, तो इन सब में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ होने की वजह से, मतलब कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, एंटी फंगल, इन सब की वजह से ये आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से फ़ायदा करके ठीक कर सकता है। ये सभी इसी में पाया जाता है। इसके साथ ही कलौंजी का तेल आप अगर लगाएंगे बालों में तो बहुत ही फ़ायदा करेगा, और एसिडिटी भी इससे कम होती है। इसमें आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर जैसे बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लगभग 15 अमीनो एसिड वाली ये कलौंजी शरीर के लिए ज़रूरी प्रोटीन की कमी को भी पूरा करती है। ज़्यादातर महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज, पेनफुल पीरियड, इरेगुलर पीरियड जैसी कई समस्या होती है, उसमें भी कलौंजी काफ़ी फ़ायदा करती है। और इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ये छोटी सी कलौंजी कई फ़ायदा करती है, इसलिए इसको अगर आप खाने में शामिल कर रहे हैं तो खाने के रूप में भी ले सकते हैं, खाने में अपने डालकर ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर इसका तेल इस्तेमाल कर रहे हैं लगाने के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और साथ में इसे होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए ले रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में जो मदर टिंचर के फॉर्म में आप लेते हैं, तो वो भी काफ़ी आपको फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप इसको लेने के पहले फिर भी एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर इसके विषय में आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको लेने के लिए आपको 15 से 20 बूंद 3 बार गुनगुने पानी में लेना है,
और दिन में 3 बार लीजिए। और इसके अलावा अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, तो आप इसे एज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में ले सकते हैं, जो केवल एक बार आप लीजिए 15 बूंद। सिर्फ आप दिन में एक बार लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होने से आप बच सकते हैं। इसलिए इसको लेना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको इसके फ़ायदे काफ़ी समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।